हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरे के एक ऐसे मोड के बारे में, एक ऐसे ड्राइव मोड के बारे में जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद, आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर असरदार हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर काफ़ी मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आप कैनन यूज़र है तो आपके कैमरे के ऊपर राइट साइड में ड्राइव मोड बटन होता है जिसपे AV लिखा होता है। और अगर आप निकॉन या फिर सोनी के यूज़र हैं तो आपके कैमरे के ड्राइव मोड डायल बटन पे आपके पास एक A का ऑप्शन होता है। तो यानी अपर्चर प्रायोरिटी मोड। इस वीडियो में हम अपर्चर प्रायोरिटी मोड जो कैमरे में होता है उसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार से फंक्शन इसका होता है और फोटोग्राफी के अंदर इसका क्या रोल होता है। तो वीडियो शानदार बनने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, निकॉन जो यूज़र है या फिर जो सोनी के यूज़र है उनको आपके ड्राइव मोड पे A लिखा हुआ मिलेगा और कैनन के जो यूज़र है उनको AV यानी अपर्चर वैल्यू। दरअसल अपर्चर वैल्यू क्या है? तो आपके कैमरे के अंदर जो लेंस लगा हुआ होता है उसके अंदर अपर्चर होता है, यानी जितना ज़्यादा अपर्चर वैल्यू या वाइड अपर्चर वैल्यू होगा लेंस उतना ही महंगा होगा, क्योंकि उसके अंदर जितना ज़्यादा आप वाइड अपर्चर लेते हैं तो उसमें आपका ब्लरी या फिर आपका जो बैकग्राउंड है या फोरग्राउंड है उसको हम काफ़ी शानदार ब्लर कर सकते हैं। और ये जो अपर्चर की वैल्यू है ये हम कैमरे में कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए इसको अपर्चर प्रायोरिटी मोड बोलते हैं। तो इसका मतलब यानी इस मोड के अंदर हम कैमरे में जो अपर्चर की वैल्यू होती है f 1.2, 1.8, 2.8, ये जो वैल्यू है इसको हम खुद डिसाइड करते हैं और जो बाकी का सेटिंग्स है जैसे शटर स्पीड है वो कैमरा खुद डिसाइड करेगा। तो इसलिए इसको अपर्चर प्रायोरिटी मोड बोलते हैं। अब दोस्तों एग्जांपल लेते हैं कि ये काम किस प्रकार से करता है और हम इससे किस प्रकार से फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दो सिनेरियो में आपको बताता हूँ। मान लो आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो आउटडोर पे अगर आप शूट कर रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल लाइट होती है उसी में हम फोटोग्राफी करें जहाँ तक पॉसिबल है। तो नेचुरल लाइट की जो फोटोज़ होती है वो काफ़ी शानदार होती है। तो आउटडोर पे अगर हम शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दो चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप क्लोजअप शॉट या फिर आपका जो पोर्ट्रेट होते हैं वो अगर लेते हैं तो आपका जो अपर्चर वैल्यू होता है उसको आप हमेशा हाई रखें, यानी अगर आपका लेंस 1.2 को सपोर्ट करता है या फिर 1.8 को सपोर्ट करता है या फिर 2.8 को सपोर्ट करता है तो ये वैल्यू आप आपके पोर्ट्रेट के लिए या क्लोजअप शॉट के लिए रखें। जितना वाइड होता है उतना रखें। और अगर आप लैंडस्केप शूट करते हैं तो आप जितना ज़्यादा उसको नैरो रखेंगे उतना ही आपका फोटोज है वो काफ़ी शानदार आएगा, क्योंकि लैंडस्केप में हमें जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ ये सारी चीज़ें दिखानी होती है तो पूरी फ्रेम आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो अपर्चर की जो वैल्यू होती है कैमरे में यही डिसाइड करती है। मैंने अपर्चर पे एक वीडियो बनाया भी है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप देखिए अपर्चर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मान लो आउटडोर पे आप शूट कर रहे हैं और वहाँ पे हमें कुछ क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, चाहे वो आपका ब्राइडल है या फिर आपका ग्रूम है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसकी आपको फोटोग्राफी करनी है। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर आप कैमरे के अंदर जो एफ वैल्यू होती है उसको खुद कंट्रोल करेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे अपर्चर कितना रखना है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1.2 या फिर 1.8 डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे आपका जितना अपर्चर होता है वो वाइड हो जाता है, जिससे कि काफ़ी सारी लाइट्स आपके कैमरे के अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है। और ISO को हम चाहते हैं कि 100, 200, 400 इतना ही रखें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जितना कम हो सके उतने ISO पे ही काम करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दो चीज़ हो गई आपके एक्सपोजर की। इसके बाद में बचती है आपकी शटर स्पीड। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर कैमरा शटर स्पीड को ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करता है। तो इस मोड को आप सेमी ऑटो मोड भी कर सकते हैं, यानी कैमरा जो शटर की स्पीड है उसको अपने आप डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कैमरे के स्क्रीन के ऊपर जो एक्सपोजर मीटर होता है जो कि 0 से +3 और 0 से -3 की आपको इंडिकेशन दिखाता है आपकी डिस्प्ले पे,
उसको 0 पे रखने के लिए आपका जो शटर स्पीड है वो कम ज़्यादा या ऑटोमेटिक आपका कैमरा एडजस्ट करेगा। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो एक्सपोजर मीटर होता है जब भी फोटोग्राफी करें तो उसकी जो वैल्यू है वो उसकी जो नीडल है उसको आपको हमेशा 0 पे रखनी चाहिए। तो उसको 0 पे लाने के लिए आपने अपर्चर तो अपने आप डिसाइड कर लिया और आपने जो ISO है वो भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद में थर्ड आपका एक्सपोजर सेटिंग्स बचती है शटर स्पीड, वो कैमरा डिसाइड करेगा। यानी उस वैल्यू को जो आपको एक्सपोजर मीटर में 0 है वहाँ पे आने के लिए क्या कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है, उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कैमरा शटर स्पीड को कंट्रोल करता है। तो आउटडोर में आपको नेचुरल लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा शटर स्पीड को। अब हम एग्जांपल लेते हैं इंडोर फोटोग्राफी का या फिर स्टूडियो के अंदर अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे अपर्चर मोड को किस प्रकार से हम सेट करते हैं। मान लीजिए आप ग्रूम के या ब्राइडल के शॉट्स ले रहे हैं, आपका जो पोर्ट्रेट वगैरह है जो भी है, और आपने कैमरे के अंदर अपर्चर सेट कर दिया 1.2, 1.8, 4, 5 जो भी आप कर रहे हैं, जितना आपको आपका बैकग्राउंड या फोरग्राउंड जितना ब्लर चाहिए, शार्प चाहिए, उस हिसाब से आप सोचिए। उसके बाद में एक फिक्स अपर्चर आप कैमरे में सेट कर दीजिए। उसके बाद में आप ISO सेट कर लीजिए। इंडोर के अंदर आप थोड़ा सा ISO मेरे हिसाब से आप 100 की बजाय 200, 400 इतना बढ़ा लीजिए, क्योंकि इंडोर के अंदर लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अब बचती है अपने पास शटर स्पीड जो कि कैमरा खुद डिसाइड करेगा। इंडोर के अंदर आपके पास एक समस्या आ सकती है कि जो ये शटर स्पीड है ये काफ़ी लो हो जाती है, क्योंकि उस एक्सपोजर मीटर में 0 पे उस निडल को लाने के लिए कैमरा शटर स्पीड को यूज में लेगा और वो काफ़ी कम कर देगा उस लाइट को फिल करने के लिए। तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में आपको या तो ISO बढ़ा ले, जो कि हम बढ़ाना नहीं चाहते, या फिर आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स होनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए एक्सटर्नल लाइट्स पे थोड़ा खर्चा करके रखिए, जिससे कि आपकी जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी शानदार आएगी। तो इस प्रकार से ये जो अपर्चर मोड होता है वो काम करता है। यानी आप अपर्चर की वैल्यू को खुद डिसाइड करें कि मुझे फ़ोटो के अंदर, फ्रेम के अंदर क्या चीज़ शार्प चाहिए, उस हिसाब से आप अपर्चर को सेट कर दीजिए और आपका ISO भी मैनेज कर लीजिए। इसके बाद में आपका जो शटर स्पीड है, अब मैं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे AV मोड में चलाने की ज़रूरत क्या, मैं मैनुअली चला लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो आपका शटर स्पीड है वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है, जो कि आपको क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचा रहा है उसमें आपका जो टाइम है वो पहुँचा रहा है। क्योंकि आप बार बार अगर जैसे अपर्चर सेट करें उसके बाद में आप शटर स्पीड सेट कर रहे हो तो जो टाइम लग रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने अपर्चर सेट किया, ISO सेट किया, बाकी का काम एक्सपोजर का कैमरा खुद अपने आप शटर स्पीड को बढ़ा के या कम करके कर लेता है उस एक्सपोजर मीटर में 0 की वैल्यू पे लाकर। तो इस प्रकार से आप जो अपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है कैमरे के अंदर उसको आप सेमी ऑटो मोड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं।